हेलो छात्रों, मैं याशवाला प्रिंस सर। आज हम लोग बात करेंगे संपूर्ण क्रांति जो हिंदी का तीसरा चैप्टर है। दो चैप्टर का तैयारी हम लोग बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर तैयारी किए होंगे। और तैयारी भी करना क्यों ना जरूरी है। टारगेट जो हमने रखे थे, टारगेट हम लोग का क्या है, 470 प्लस का टारगेट है। तो आप सभी ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हिंदी का हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, संपूर्ण क्रांति का लेखक परिचय क्या है, इसके सारांश क्या है। चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे सभी को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जैसे क्लास पीरियड में जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम लोग क्लास टेस्ट रखते हैं, वैसे क्लास टेस्ट रखा जाएगा, क्लास टेस्ट। और आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा, साथ साथ कॉपी में नोट्स बिल्कुल बनाइएगा। देखते हैं लेखक परिचय क्या है। तो बच्चों, जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, इसका लेखक परिचय, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति लेखक का परिचय हम लोग जानेंगे। लेखक कौन है संपूर्ण क्रांति के? जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। काफी सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, इनके जन्म, निधन या लेखक परिचय से काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एग्जाम में। इसलिए कि अब विशेषकर एकदम ध्यान देकर आप लोग पढ़िए, साथ साथ कॉपी में भी आप लोग नोट्स बनाइए। क्लास भी टेस्ट होगा, देखेंगे आप सभी ने कौन से बेहतर तरीके से तैयारी की है। इनका जन्म हो गया, निधन 8 अक्टूबर 1979। जन्म स्थान जो था सिताब दियारा गांव था। क्या था? सिताब दियारा। एक गांव के निवासी थे, आर्थिक रूप से कमजोर। इन्होंने एकदम खूब ज्यादा अमीर परिवार में भी जन्म नहीं लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है माता पिता, इनके जो माता थे फुलरानी तथा हर्षु दयाल थे। इनके माता का नाम था फुलरानी, पिता का नाम था हर्षु दयाल। इनका जो शिक्षा आरंभ में जो शिक्षा किए, आरंभिक शिक्षा था, आरंभिक शिक्षा घर पर से ही की। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। आरंभिक इनका शिक्षा जो था घर से हुआ, और जो आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट चले गए। 1922 में, ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण ने। तो 1922 में अमेरिका चले गए शिक्षा प्राप्ति के लिए। इनकी जो मां थी अस्वस्थ रहा करती थी, बीमार रहा करती थी, जिसके कारण इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाया। जयप्रकाश नारायण अपने मां का तबियत को देखते हुए अस्वस्थ रहती थी, काफी बीमार रहती थी, जिसके कारण इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन क्या था। जयप्रकाश नारायण राजनीति में कब आए, राजनीति में कैसे प्रवेश किए, और राजनीतिक जीवन कुछ जो मुख्य टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक जीवन इनका कैसे था। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अमेरिका से आने के बाद जयप्रकाश नारायण क्या हुए? कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया 1939 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, देखिए बच्चे लोग,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1939 में किया था। 1943 में पुनः जेल चले गए। इन्होंने जेल बहुत बार गया है अपने जीवन में, क्योंकि इन्होंने राजनीति में तो रहा, लेकिन हमेशा से इन्होंने गलत नियमों के खिलाफ थे, गलत विचारधारा के खिलाफ थे। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने, क्वेश्चन आ सकता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व में आंदोलन कब किया था? 1974 में क्या किए थे? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले इनके राजनीति में आपातकाल के दौरान चले गए। जब इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था, उस समय भी जेल चले गए, क्योंकि इन्होंने गलत नीतियों के खिलाफ, राजनीति जीवन इनका रहा है, राजनीति जीवन के इनको महानायक भी कहा गया है, महानायक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा रहे, जिसके कारण इन्होंने बार बार जेल जाते रहे। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में हुआ था। आगे देखते हैं बाबू, जयप्रकाश नारायण जी के कुछ कृतियां और इनको कुछ सम्मान मिला था। जयप्रकाश नारायण जो थे, इनको भारत रत्न में भी मिला हुआ है। देखिए एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा इनके जीवन परिचय से मिलता है, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर, सुंदर से नोट्स बनाकर आप लोग तैयारी कीजिए। और सभी बच्चों को कहना चाहेंगे, आप सभी को कहना चाहेंगे कि क्लास आप लोग अब्सेंट नहीं रहिए बाबू। क्लास अगर अब्सेंट आप रहिएगा लोग, छुट्टी मारिएगा लोग, तो फिर जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोग समझ नहीं पाते हैं। क्लास में आने से ज्यादा और बेहतर तरीके से आपको समझ आता है, बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, ठीक नहीं? अब देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी के जो कृतियां था, इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के नाम से एक कृति इन्होंने बनाई थी, एक बुक इन्होंने लिखा हुआ था। इनका जो सम्मान मिला हुआ था, सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो आप लोग हमेशा बाबू याद रखिएगा, समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को क्या मैग्सेसे सम्मान से नवाजित किया गया था। 1998 में भारत रत्न में मिला हुआ था इनको। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। बहुत बेहतरीन तरीका से समझिए बाबू आप सभी। नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूले आप लोग, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन से ही कोई भी छात्र आगे बढ़ता है। आप पढ़िएगा अच्छा से, रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर मजा नहीं आ पाएगा। पाठ का परिचय देखेंगे, सारांश इसका देखेंगे, पाठ परिचय देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझिए बाबू आप लोग की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं क्लास में, तो जब तक क्वेश्चन हम बोले, क्वेश्चन बताए आप सभी से, जब ऑप्शन दिए तो आंसर फटाक के आप लोग बताए। इंतजार नहीं करना है कि सर आंसर क्या देंगे, आंसर क्या होगा, कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आया तब तक आप लोग आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट चलिए पाठ परिचय पे ध्यान देते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून, ऐतिहासिक भाषण लोक नारायण द्वारा दिया गया, कब दिए गए थे? उन्होंने 5 जून 1974, ध्यान रखना है 5 जून 1974
को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भाषण के दौरान स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सबके एग्जाम में आ सकता है बाबू। इन्होंने जो गांधी मैदान में क्रांतिकारी जो भाषण दिए थे, ऐतिहासिक भाषण दिए थे, कब दिया था? तो 5 जून 1974 को, जिसमें इतनी ज्यादा भीड़ हुआ था उनके भाषण में, बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था। लगभग हर जगह से लोगों ने उनके भाषण सुनने के लिए पहुंच गया था। भाषण सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचा था गांधी मैदान में। कहा जाता था कि राजनीतिक भाषण में उस समय में बहुत ज्यादा इनके भाषण सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गया था। नेक्स्ट देखें जयप्रकाश नारायण के विचार। इनके जो विचार थे, क्या विचार थे? जयप्रकाश नारायण का जो विचार थे, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो नारायण जी जो है, जयप्रकाश नारायण है, वो कहते हैं अगर दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो दिनकर यानी अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी कार्य करती। इनका कहना था अगर रामधारी सिंह दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो जो मेरी कविता है, जो हमने कविताएं लिखते हैं, वो भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी कार्य करती है। इनके विचार थे, इनके विचार बहुत अच्छे थे। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि ये जिम्मेवारी यानी राजनीति में वो जो जिम्मेवारी उठा रहे थे, जो जिम्मेवारी लिया था, तो इन्होंने कह रहे थे ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ियों द्वारा सौंपी गई है। जब राजनीति में आए जयप्रकाश नारायण जी, तो इनका कहना था कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं ली है, ये जिम्मेवारी मुझे युवा पीढ़ियों द्वारा सौंपा गया है। मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। क्या कहते थे जयप्रकाश नारायण जी? मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, लेकिन सुनूंगा सबकी, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा। आगे बात करेंगे हम लोग। जयप्रकाश नारायण जी की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी जैसे अब की नेताओं की हो गई है। आप लोग देखेंगे अभी के नेताओं के, चाहे 5 साल ही क्यों ना राजनीति में रहे, 5 साल विधायक में रहे, या मुखिया, एक छोटा सा मुखिया गांव का भी हो जाते हैं, 5 सालों में काफी परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी में वैसी परिवर्तन देखने को नहीं मिला जो अभी के राजनीतिक लोगों में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने बलबूते पे, परिवार में उनकी इतनी गरीबी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने बलबूते पे पढ़ाई की और अमेरिका जाकर पढ़ाई की, लेकिन यहाँ नहीं, अमेरिका जाकर पढ़ाई की। अब पढ़ाई की, उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या हुआ? कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए जयप्रकाश नारायण जी और सरकार, जयप्रकाश नारायण और सरकार के जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग बात करें। इन लोगों के विचार क्या थे? जयप्रकाश नारायण का विचार इंदिरा गांधी को लेकर क्या था? इनके मित्र लोग का क्या विचार था? इंदिरा गांधी का विचार क्या था जयप्रकाश नारायण जी को लेकर? इस पे हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। जो मेल मिलाप यानी उनसे बात करवाना, मिलकर बात करना, उन्हें उनके सपोर्ट में उतारना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी को। तो जयप्रकाश नारायण जी इस पे कहे हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि
उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। इनका कहना है कि मेरा जो झगड़ा है इंदिरा जी से नहीं है, उनके द्वारा बनाए गए गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। इमरजेंसी के कारण वो काफी दुखी हुए थे जब भारत में इमरजेंसी लगा था, तो झगड़ा उन्होंने इंदिरा जी से कभी नहीं किया, लेकिन उनके जो गलत नीतियों से इससे उन्होंने काफी उदास थे। नारायण जी ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। वे कहते थे कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण है चुनावों का खर्चा। बात सही है। अगर आप लोग भी देखते हैं कि राजनीति के समय बहुत सारे जो नेता हैं पैसा बांटते हैं गांव में वोट लेने के लिए, चाहे कोई भी चुनाव हो, तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप देश का भविष्य, अपने गांव का भविष्य, अपने क्षेत्र का भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य देखकर वोट करें। ऐसा नहीं कि बस 2000, 500, 1000 या दारू लेकर वोट डाल देते हैं, किसी गलत नेता का चुनाव हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे उन्होंने कहा है कि अगर राजनीति में जब पैसा खर्च, कोई भी नेता जब पैसा खर्च करेगा तो पैसा की वसूली कैसे करेगा? कहीं ना कहीं करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके। तो इस पे नारायण जी का विचार था कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण है चुनावों में खर्चा। सही बात है, आज भी वही हाल है। आज भी तो और भ्रष्टाचार हो गया है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के कुछ बातों पर ध्यान देंगे हम लोग। नारायण जी के अनुसार, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार, अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसका बहुत अभाव है। सही बात है। तो आप लोग परिचय जो है चैप्टर का, संपूर्ण क्रांति का पाठ परिचय, लेखक परिचय बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे लोग। आप सभी इसका नोट्स बनाइए लोग कॉपी में, और हम लोग अगले जो हम वीडियो इसके लिए जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जितने बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। वो तो हम क्लास टेस्ट में देखेंगे ही किस बच्चे ने कैसे रिवीजन किया है। तो आप लोग ऐसे ही अगले चैप्टर या ऑब्जेक्टिव वीडियो, इस चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव जितने भी वीडियो हैं, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। जितने भी नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगले वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके, और तैयारी कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। 470 प्लस नंबर का टारगेट रखा गया है आप सभी ने। हमें उम्मीद है बहुत सारे बच्चे लाएंगे। इस टारगेट पे काम कर रहे हैं, इस टारगेट को लेकर मेहनत कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू।